लोगों का सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन दिल खरीदना बहुत मुश्किल है। जब सभी लोग राजनीति गंदी है कहेंगे तो उसको स्वच्छ कौन करेगा? मैं संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के बारे में सोचता हूँ। अधूरा छूट गया है या किसी कारणवश नहीं हो पाया है, उनको पूरा करने की भरसक कोशिश करूंगा सर। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ सोनू साहू। आप देख रहे हैं एसबी जंक्शन के खास प्रोग्राम दावेदार में। हम बात करेंगे बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के। इस बार कांग्रेस से भी दावेदार करने वाले हैं और ऐसे दावेदारों की लिस्ट सामने भी आ रही है और चर्चा भी जोरों पर है कि कौन कौन दावेदार कर रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि इस दावेदार में कौन है। हमारे साथ सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी राधेश्याम चौहान जी हैं जो अभी सेवानिवृत्त हो गए हैं। हम स्वागत है आपका एसबी जंक्शन में। सर नमस्ते। आप दावेदार पेश कर रहे हैं। इस बार 2023 विधानसभा चुनाव है। हाँ सर। आपके जीवन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि बचपन कैसे रहा, कहाँ बीता, कैसे पढ़ाई हुआ आपका? मैं सर, मेरा गांव बलौदा ब्लॉक में तिल्दा है, डोंगरीडीह से लगा हुआ गांव है 2 किलोमीटर पे। और मेरी शिक्षा दीक्षा, प्राथमिक शिक्षा तिल्दा ग्राम में हुआ और माध्यमिक शिक्षा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिरियाडी में हुआ। इसके बाद मैं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लवन में दाखिल हुआ और आदिवासी छात्रावास में रह करके पढ़ा हूँ। अच्छा, तो बचपन पहली से लेकर 12वीं तक की स्कूल की शिक्षा हुई। उसके बाद कुछ इंटरेस्ट ऐसा, कॉलेज की पढ़ाई कहाँ हुई? और कॉलेज मैं सर प्राइवेट किया हूँ। मेरी क्या है तमन्ना थी कि मैं पिताजी को तो देखा नहीं हूँ, मेरे सब कुछ माँ जी है और माँ जी को काम ना करना पड़े, इसलिए मैंने जैसे ही मैट्रिक पास किया तो फिर मैं प्राइवेट जॉब शुरुआत किया हूँ। अच्छा, हाँ। कौन से विभाग में प्राइवेट जॉब? अब प्राइवेट विभाग में सर यहाँ जो महानदी ब्रिज है ना, जो गेमन इंडिया लिमिटेड ने बनाया, उसमें था मैं। अच्छा, हाँ। फिर आप कैसे टीचर नौकरी किए, गवर्नमेंट का नौकरी किए, कैसे सहायक? सर उस समय मिनी पीएससी होता था। हाँ। और मिनी पीएससी का मैंने फॉर्म भरा और वहीं महानदी ब्रिज में गेमन इंडिया लिमिटेड कंपनी में काम करते करते मैं मुख्य रूप से वहाँ सर्वे में था और फिर मिनी पीएससी दिलाया और मिनी पीएससी थ्रू मेरा बीटीआई महासमुंद के लिए चयन हुआ। अच्छा, हाँ। फिर 2 साल मेरा 81-82 और 82-83 मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया टीचर्स का। और इसके बाद सर मेरे 4 जुलाई 1983 को आफ्टर ट्रेनिंग मेरा पोस्टिंग बल्दाकचार हुआ। अच्छा, लास्ट नौकरी पोस्टिंग कहाँ था? अब मेरा अभी लास्ट नौकरी का पोस्टिंग मुख्य रूप से सर मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सोनाईडी में प्रधान पाठक के रूप में था, लेकिन 2014 से मैं सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रूप में ब्लॉक स्तर पे कार्य किया हूँ। अच्छा, ब्लॉक स्तर पे। जी। फिर आप राजनीति में आना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि एक शिक्षक थे, अच्छा खासा पोस्ट में थे, अभी जी मेरा एक ही है सर राजनीति में आने का कि कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादातर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में करने से पूरा नहीं हो पाता और लोगों का विचार भी है कि सर आप राजनीति में आएं और जो कुछ कठिनता दिख रही है उन कार्यों को आप सरलतापूर्वक संपन्न कराएं। अच्छा, तो इससे पहले और कहीं से टिकट आप मांगे थे? अब 2017 में चली थी सर। हाँ। जिस समय लोकसभा का था। हाँ, हाँ। है ना, तो उस समय कहना चाहिए हमको कहना चाहिए दिल्ली से बिठाया गया कि आपका सर्विस अभी 5 साल है और 5 साल सर्विस को कंप्लीट करो करके। कौन सा विधानसभा से मांगे थे? नहीं, हम लोकसभा से मांगे थे सर। हाँ। जांजगीर लोकसभा, जांजगीर चांपा। हाँ 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 जी। अच्छा, तो राजनीति में ऐसा लगता नहीं कि लोग बोलते हैं कि राजनीति गंदा है और आप एक टीचर रहे फिर राजनीति में वही घुसना चाह रहे हैं आप, क्या मकसद क्या है आपकी? अब मैं सर जिस समय मैं 10 सालों तक के एबीओ रहा हूँ
सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी कसडोल। तो मैंने मेरे मातहत जितने भी कर्मचारी थे सबको मैंने कहा था कि बिना निस्वार्थ भाव से प्रत्येक कार्यों को करें। मेरे एक अधीनस्थ था, अब मैं तो रिटायरमेंट हो गया हूँ, सम्मानित धनेन्द्र जी, वो एक गांव गए और गांव गए ना तो उनको 5-6 जने लोग आकर के नमस्ते किया। फिर पूछा गया कि भाई हमको नमस्ते क्यों कर रहे हो, तो बोले कि सर आप चौहान सर के साथ काम करते हैं और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और तुरंत काम करते हैं ऐसे करके। तो मैं चाहता हूं सर कि एक सरल, सहृदय और निष्पक्ष, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की शुरुआत हो। इस मामले में मैं दूसरे को नहीं कहूँगा, मेरी धर्मपत्नी स्वयं विरोध करती है कि आप राजनीति में ना जाइए, लेकिन उनका कहना है राजनीति गंदी है। लेकिन मेरा कहना है सर, जब सभी लोग राजनीति गंदी है कहेंगे तो उसको स्वच्छ कौन करेगा। तो मैं चाहता हूं सर कि मैं शुरुआत करूं एक स्वच्छ राजनीति का और लोगों को ऐसे सेवा दूं कि आने वाले कई युगों तक के याद रहे। अच्छा, तो अभी जो कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, आत्मानंद स्कूल खोले हैं जी सर। ये शिक्षा कितना लोगों के लिए बेहतर है, बच्चे के लिए कितना बेहतर साबित हो रहा है ये? सर इंग्लिश मीडियम शिक्षक रह चुके हैं तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, आत्मानंद, स्वामी आत्मानंद स्कूल दोनों तरह के खुले हुए हैं। दूर दराज के बच्चे इनका लाभ ले रहे हैं और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जो शासन का। हमने सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से हमने कहा, हमसे उनसे 2 बार मुलाकात हुई और हमने कहा सर आपकी अच्छाइयाँ बहुत कुछ है, तो क्या हम एक आध अच्छाई बता दें। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बताइए। तो हमने एक चीज़ बताया, फोकस किया कि देखिए सर मैं ज़्यादा तो कुछ जानता नहीं, ज़्यादा घुमा भी फिरा नहीं हूँ, न ही राजनीति के क्षेत्र में दखल रखता हूँ। मैंने उनको समझाया देखिए सर, एक टाइम था जब नीट की परीक्षा के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ता था और लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती थी। आज हमारे गरीब से गरीब के अच्छे कुशल बच्चे जिनका आज नीट में चयन हो रहा है बगैर शुल्क के, तो एक खासियत थी। और वर्तमान में जो बिचौलिए थे ना जितने, वो सब खसक गए और आज एक स्वच्छ प्रशासन मिल रहा है कांग्रेस की ओर से। और निसंदेह मैं दूसरे क्षेत्रों पे तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि नीट की परीक्षाएं जिनमें कई प्रकार की धांधलियां होती थी आज निष्पक्ष हो रहा है और गरीब के जो एकदम टैलेंट बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, उनका चयन हो रहा है। तो इसके लिए तो मैं शासन को धन्यवाद देता हूं कि एक स्वच्छ प्रशासन की शुरुआत हुई है और प्राय प्रत्येक क्षेत्रों में गोधन योजना है, आपके राजीव गांधी न्याय योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो चल रही हैं। मैं ज़्यादा अभी अंदर तक गया नहीं हूँ राजनीति में, हाँ कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्वच्छ प्रशासन आए और सामान्य जो जनता है, जन सामान्य हैं, उनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो और हमारे जो कर्मचारी हैं वो एकदम निर्भय होकर के कार्य करें। आप लगातार बिलाईगढ़ क्षेत्र में एक चीज़ में चर्चा थी कि सभी बोर्ड में और सभी दीवारों में नाम लिखा है कि राधे श्याम चौहान सहायक खंड शिक्षा अधिकारी, ये ज़्यादातर चर्चा में थे क्योंकि इससे पहले जो वर्तमान विधायक वो भी एक शिक्षक थे जी। और ये तो अच्छी बात है कि एक शिक्षक भी आप राजनीति में घुस रहे हैं सेवा करने के लिए। तो आपके पास ऐसा बिलाईगढ़ विधानसभा के लिए कुछ ऐसा मुद्दा जो इस क्षेत्र के लिए आप बेहतर कर सको, है कोई प्रोजेक्ट आपके पास? हाँ सर, बहुत सारी चीज़ें हैं। कौन सा चीज़ को आप सुधारने की कोशिश करोगे कि इस चीज़ में कमी है? अब देखिए सर, जो पिछली अपना कहना चाहिए विधायक जी हैं, संसदीय सचिव जी हैं, जिन्होंने कार्य किए हैं, शासन का जो अच्छे कार्य हैं उनको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। एक बात बता दूं आपको, कोसम कुंडा है जो नदी के किनारे जो गांव है ना, अधिकांश गांव आप देखे होंगे सर, आखिरी में
जैसे फसल के जिस समय पकना होता है उस समय कहना चाहिए सूखा की चपेट में आ जाता है। हाँ, तो उन गांवों को मैं चाहूँगा कि उन गांव में लिफ्ट इरिगेशन का निर्माण हो और जिससे उनका जो फसल है वो 100% उनको मिले, जो सूखे की चपेट में ना आने पाए। और सड़कों की स्थिति जहाँ जहाँ कमज़ोर है उनको पूरा करूँगा, सुधारूँगा। और कई जगह ऐसे सड़क हैं सर जहाँ इस पार से उस पार 200 गज इस पार से उस पार जैसे नहीं दिखता, ऐसे ऐसे जगह हैं सर जिनको मैं चिन्हित कर चुका हूँ पहले से। हाँ। कई हमारे सड़क हैं जैसे सीमांकन सड़क हैं, कसडोल सीमा से अगर सांकरा सीमा से लगा हुआ सड़क है तो वहाँ की सड़कों की स्थिति बहुत गंभीर है। हाँ। अब कसडोल वाला बोल रहा है कि वो सड़क सांकरा क्षेत्र का है, सांकरा क्षेत्र वाला बोल रहा है कि कसडोल का है, और इस तरह से ना जो सीमांकन की स्थिति में ना वो सड़क जस के तस पड़े हैं सर। अच्छा, और बाकी चीज़ें हैं सर कि जो हमारा एक प्रमुख लक्ष्य था डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा के समय से, है ना, सांकरा जोंक को नहर को जो यहाँ जोड़ने वाली बात है, क्या बोलते हैं आपका बलार डैम में, वो किया जा सकता है सर आने वाले समय में। दूसरी बात बता रहा हूँ, जो हमारे विकास खंड है कहाँ पर, रिको कला के पास जो नदी है चोक नदी, वो थोड़ी दूर पे है और कुछ ही दूरी, और वहाँ बांध ना बनने के कारण लोगों को बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है सर। क्या है सर, मैं 10 सालों तक के सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी था, तो मैंने कहीं कहीं इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं देखा हूँ, ज़्यादा तो नहीं ये कर पाया, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि विधानसभा बिलाईगढ़ के परेशानियों को थोड़ा सा देखा हूँ और उन्हें पूर्ण रूपेण जो पिछले सरकार द्वारा अधूरा छूट गया है या किसी कारणवश नहीं हो पाया है उनको पूरा करने की भरसक कोशिश करूँगा सर। शासन अगर मेरे को टिकट देती है सर तो मेरे साथ मेरे टीचर भाई हैं जिन्हें मैं कहना चाहिए कम से कम 40 वर्षों से वो लोग मुझे जानते हैं। स्व सहायता समूह है, मितानिन है, स्वीपर हैं, रसोइया हैं। हाँ, आप एक चीज़ और जिक्र कर रहे थे कि राजनीति में आने के लिए आपके पत्नी जी मना करते हैं, तो उसको कैसे मनाएंगे, और फैमिली में आपके कितने बच्चे हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे सपोर्ट मिलेगा आपको? सर देखिए, किसी बुजुर्ग ने कहा है हाँ। कि पत्नियां निश्चित रूप से वो चाहती हैं कि ऐसे दलदल में न कूदे, लेकिन आप ही बताइए कि अगर हम जोखिम नहीं उठाएंगे तो उसका परिणाम कहाँ से मिलेगा हमको। हम यूपीएससी दिलाते हैं तो कितना अध्ययन करना पड़ता है, अगर हम कहीं परिवार के बारे में सोचे तो क्या हम कर पाएंगे? क्या नहीं। सम्माननीय डॉक्टर अशोक वर्मा जी, जिनका शादी मेरे बोलना नहीं चाहिए 12वीं में हुआ, इसके बावजूद उन्होंने नीट निकाला और नीट निकाल करके वो टॉप में किया, आज वो प्रमुख सलाहकार हैं। अच्छा। हाँ, तो कभी कभी आती है परेशानियां, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। कैसे मनाएंगे आप? नहीं, मैं बना लूंगा, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, कौन है फैमिली बैकग्राउंड और बच्चे? फैमिली बैकग्राउंड सर, मेरे 6 लड़के हैं। हाँ। 2 लड़कियां हैं। हाँ। बड़ा लड़का डॉक्टर। 6 लड़के 2 लड़कियां? जी सर। अच्छा, टोटल 8 बच्चे? 8 बच्चे हैं सर। हाँ। और क्या हमारी पीढ़ी में दादाजी अकेले, पिताजी अकेले, अब मैं भी अकेला, यहाँ तक कि कोई बहन भी नहीं है, लेकिन मेरे 1.5 लाख भांचा हैं। अच्छा। हाँ। तो आपके बच्चे लोग क्या क्या करते हैं? अब बड़ा लड़का सर मेरा बीएमओ है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। हाँ, हाँ। और डॉक्टर अनजान सिंह, और इसके बाद लड़की है अन्नपूर्णा, और वो पीजी की है, दोनों टेट निकाली है, बीएड की है। दामान जो है सर्विस पे है वहाँ कवर्धा में। दूसरा लड़का है रघुराजन सिंह, वो वहाँ दंतेवाड़ा में डाक विभाग में सर्विस करता है। अच्छा। तीसरा लड़का है वो है रघुनंदन सिंह, वो सीधा टीचर में है।
गेस्ट टीचर अभी। अब इसके बाद चौथा लड़का है वो यूपीएससी की तैयारी करने गया बिलासपुर। हाँ, और इसके बाद है लड़की है अनुपमा करके, हाँ वो फार्मेसी की है सर। हाँ अच्छा, अब ये बताइए कि थोड़ा पारिवारिक और बात तो हो गया, अगर आपको टिकट देते हैं तो वाकई में लड़ेंगे बिलाईगढ़ विधानसभा चुनाव? सर अब देखिए शासन के ऊपर है, अगर मेरे प्रति विश्वास रखती है शासन, वर्तमान शासन मेरे प्रति विश्वास रखती है सर और टिकट देती है तो निश्चित है सर निकालना मुश्किल, माने बिल्कुल आसानी से निकालूंगा मैं, ऐसा है। लोगों राजनीति में बताते हैं कि पैसा खर्चा बहुत करना पड़ता है। देखिए सर अब मैं इस पैसे के बारे में, हाँ उदाहरण तो मैं नहीं देता, लेकिन कई जगह ऐसे हैं सर करोड़ों रुपया बहाने के बाद भी हाँ, एक रुपया नहीं बहाने वाला आदमी जीत जाता है। अच्छा, हाँ आप स्वयं देखे होंगे, क्योंकि मैं कहीं किसी का भी उदाहरण दूंगा वो अच्छी बात नहीं है। लोगों का सब कुछ खरीद सकते हो लेकिन दिल खरीदना बहुत मुश्किल है। हाँ। समाज के लिए कोई बेहतर कार्य हो आपका चौहान समाज में? अब देखिए सर चौहान समाज के लिए मैं ऐसा तो मैं किसी पर्सनल समाज के बारे में नहीं सोचता, मैं मानव समाज के बारे में सोचता हूँ, मैं संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के बारे में सोचता हूँ। हाँ मुझे किसी पर्सनल समाज से कोई गिलवा शिका या सहयोग ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ मैं संपूर्ण मानव जाति और जिसका सबका विकास हो वो चाहता हूँ। आप चर्चा में सुने होंगे कि दावेदारी लगातार बिलाईगढ़ विधानसभा से तो पेश हो ही रही है, कई दावेदार अपने चेहरे सामने ला रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि 3 महीना चुनाव बचा हुआ है। तो वहीं हम सोचे कि हम भी इंटरव्यू करते हैं, दावेदारों की मंशा जानते हैं कि क्या सोचकर अभी इस राजनीतिक जो बोले अभी कि राजनीतिक एक दलदल है, उस दलदल में क्यों घुसना चाह रहे हैं, इसको लेकर आज हम चर्चा किए हैं राधे श्याम चौहान जी से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। संपूर्ण जो विधानसभा बिलाईगढ़ के संपूर्ण जनता को राधे श्याम चौहान की ओर से प्रणाम स्वीकार करें।